अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि समटाइम ऐसा होता है कि फाइवर पे कुछ क्लाइंट्स आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उन्होंने मटेरियल उसमें सबमिट नहीं करवाया होता, इनफ डाटा नहीं होता है उसमें और ऑर्डर की डिटेल नहीं होती है, तो आप उसको किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट इफ़ेक्टिंग योर गिग और प्रोफाइल। और कैसा होता है कि जब आप उसको एक्सटेंड करते हैं तो आपकी प्रोफाइल पे इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है। तो इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं एक लाइव ऑर्डर के साथ। ये फाइवर पे एक क्लाइंट ने वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड 40 USD का एक ऑर्डर प्लेस किया था और इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट सेंड नहीं की, तो इसको मैं किस तरह से डेट इसकी एक्सटेंड करूँगी। तो इसके लिए आपने राइट साइड पे एक बटन होता है, एक टैब है, उस पर क्लिक करना है रेजोल्यूशन सेंटर पे। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, तो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है। मुझे क्योंकि टाइम एंड डेट एक्सटेंड करनी है तो मैं उसी पे क्लिक करूँगी। आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और जैसे ही आप इसमें से जो रिक्वायर है चूज़ करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है जो आपकी रिक्वायरमेंट है और डेट टाइम आपने सेलेक्ट करना है, आप कितने टाइम के लिए एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं किया था तो मैं 7 डेज़ का एक्सटेंड कर रही हूँ। तो आप जैसे ही इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्लाइंट के पास जाता है। इस टैब में आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है कि एक मैसेज जो है आप क्लाइंट को देना चाह रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया है और क्योंकि टाइम भी उन्होंने कम मेंशन किया है वहाँ पे, तो इतने टाइम में विदाउट एनी डाटा काम तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते तो डेफ़िनेटली आपका गिग पे बैड इम्पैक्ट तो आएगा। इसका यही सोल्यूशन होता है कि आप रेजोल्यूशन सेंटर से वो डेट एक्सटेंड कर सकते हैं या कैंसिल या कुछ भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसका क्राइटेरिया सेम है। तो जैसे ही आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये क्लाइंट के एंड पे होता है कि वो जैसे एक्सेप्ट करता है तो ऑटोमेटिकली फाइवर आपका डेट एंड टाइम बजट जो भी आपने इंक्रीज़ करना है वो कर देगा। अगर आप नहीं करते तो क्या होता है, 3 डेज़, विद इन 3 डेज़ अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ सबमिट कर देते हैं तो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप इसको फेक कुछ भी मटेरियल सबमिट कर दें और वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसका इम्पेक्ट लेटर आपकी प्रोफाइल पे पड़ सकता है कि आपकी गिग डी रैंक हो सकती है, आपका फाइवर अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। आपने बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखनी है और इसको आपने सारा डाटा फिलअप करके आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो क्लाइंट के पास आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा और क्लाइंट जैसे ही इस रिक्वेस्ट को चेक करेगा तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं उसको कि इस टाइम को आप एक्सटेंड करें, आपको रिक्वेस्ट की, आप उसको एक्सेप्ट करें। तो देखिए अभी तक पेंडिंग आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही क्लाइंट इसको एक्सेप्ट करता है तो इसके बाद क्या शो होता है आपकी प्रोफाइल पे। अब देखें क्लाइंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद देखें पहले मेरा टाइम शॉर्ट था और जैसे ही क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया मुझे नोटिफिकेशन आया है ऑर्डर की लिस्ट में, वहाँ पे मेंशन है। और देखिए 7 डेज़ जो टाइम मैंने 7 डेज़ का मिनिमम सेलेक्ट किया था वही 7 डेज़ का टाइम एक्सटेंड हो चुका है। तो आप इस तरह से अपनी कोई भी डिटेल को सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।